प्रश्नावली 1.1। प्रश्न पहला, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि संख्याएं पूर्ण वर्ग है कि नहीं। यह देखो 164, इसका एक ही जोड़ा बन रहा है और अकेला 41 है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 121, देखो 11 का जोड़ा बन गया, पूर्ण वर्ग है। 289, 17 का जोड़ा बन गया, ये भी पूर्ण वर्ग है। 729, देखो ये 27 के दो जोड़े बन गए, पूर्ण वर्ग है। यहाँ देखो 1100, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 11 का जोड़ा नहीं बना, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पहले देख लीजिए, इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 होने पर संख्या का वर्ग नहीं होता। दूसरा, इकाई में शून्य और इकाई दहाई सैकड़ा 3 स्थान में शून्य होने पर वर्ग नहीं होता। 12,000, यहाँ देख लीजिए 3 स्थान पर शून्य है, ये इकाई दहाई सैकड़ा में शून्य होने पर वर्ग नहीं होता। 1227, इकाई में 7 होने पर वर्ग नहीं होता। 790, इकाई में शून्य होने पर वर्ग नहीं होता। 1482, इकाई में 2 होने पर वर्ग नहीं होता। 1,65,000, इकाई दहाई सैकड़ा में शून्य होने पर वर्ग नहीं होता। 15,050, इकाई में शून्य होने पर वर्ग नहीं होता। 1078, इकाई में 8 होने पर वर्ग नहीं होता। 8123, इकाई में 3 होने पर वर्ग नहीं होता। प्रश्न तीसरा, निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या, किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। पहला देखिए 14 वर्ग सम संख्या, इसका वर्ग है 196 सम संख्या। 277 विषम संख्या, इसका वर्ग है 76,729 विषम संख्या। 179 विषम संख्या, इसका वर्ग है 32,041 विषम संख्या। 205 विषम संख्या है। इसका वर्ग है 42,025 विषम संख्या। 608 सम संख्या, इसका वर्ग है 3,69,664 सम संख्या। 11,288, इसका वर्ग है 12,74,18,944 सम संख्या। 1,079 सम संख्या, इसका वर्ग है 11,64,241 विषम संख्या। 40,010, इसका वर्ग है 11,64,241 विषम संख्या। 4,010, का सम संख्या, इसका वर्ग है 16,08,100। ये भी क्या है, सम संख्या है ये। यहाँ देखो 225 विषम संख्या, इसका है 15,06,25 विषम संख्या।
यहाँ देखो, एक 3 स्थान 0 और 1 का वर्ग। यहाँ 1 3 स्थान 0 और 2 3 स्थान 0 1 का वर्ग 1। यहाँ देखो, 1 4 स्थान 0 1 1 4 स्थान 0 2 4 स्थान 0 और का वर्ग। ये 1 5 स्थान 0, यहाँ 1 5 स्थान 0 2 5 स्थान 0, तो यहाँ 1 5 स्थान 0 का ये वर्ग आ गया। ये हमारा उत्तर हो गया। प्रश्नावली 1.2। इसका प्रश्न पहला है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं। यहाँ देख लो 125, इसका फैक्टर क्या हुआ, इसके गुणनखंड क्या हुआ, 5 गुणित 5 गुणित 5 पूर्ण वर्ग है ये। 800 देख लीजिए, इसके गुणनखंड में एक त्रिक बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 729 देख लो, एक त्रिक बन रहा है, ये 3 के त्रिक के 2 जोड़े बन रहे हैं, ये पूर्ण घन है। 2744 देखो, 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 का एक त्रिक बन रहा है और 7 का एक त्रिक बन रहा है ये। तो क्या हुआ, 2 का क्यूब और 7 का क्यूब, ये क्या है, पूर्ण घन है ये। 22,000 देखो, 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का दूसरा जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, 11 का बन रहा है ये, तो ये घन नहीं है। 832 देखो, एक 2 का त्रिक बन रहा है, 2 के 2 त्रिक बन रहे हैं और एक 13 अकेला है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ये पूर्ण घन करना है इसको, ये क्या है, पूर्ण घन नहीं। प्रश्न दूसरा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। देखो, 256 का गुणनखंड खंड किए तो क्या है, 2 का एक त्रिक बनता है, 2 का दूसरा त्रिक बनता है और तीसरा त्रिक नहीं बना, इसमें केवल 2 का एक जोड़ा बना है। यहाँ 256 के गुणनखंड में 2 का 2 त्रिक और 1 का एक जोड़ा बना है, तीसरा त्रिक नहीं बना, अतः 2 का गुणन करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1352 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 1352 का गुणनखंड में देखो क्या बना, 2 का एक त्रिक और 13 का जोड़ा बना है। 1352 के गुणनखंड में 2 का एक त्रिक और 13 का एक जोड़ा बना, था 13 का गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। प्रश्न चौथा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। देखो, 8019 का गुणनखंड एक 3 का त्रिक बना, एक 3 के 2 त्रिक बने हैं और 11 अकेला है। 8019 गुणने पर 3 का 2 त्रिक और सिंगल 11 आया, अतः 8019 को 11 से भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। कितना बनेगा ये, 729। प्रश्न 1 में जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उन्हें किस छोटी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पहला देख लीजिए, 800, इसका देखो, एक 2 का त्रिक बनता है, एक 2 का जोड़ा बनता है, एक 5 का जोड़ा बनता है,
कमी किसकी है? एक 2 की और एक 5 की। अतः 2 और 5 10 का गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। दूसरा देखिए 22,000। इसका क्या बना है देखो, एक 2 का त्रिक बना है, एक सिंगल 2 बना है, एक 5 का जोड़ा है, एक सिंगल एक 11 है। ये यहाँ देखो 22,000 के गुणन में 2 का एक त्रिक, सिंगल 2, 5 का एक त्रिक और सिंगल 11 बना है। अतः 2 गुणित 2, यहाँ सिंगल है तो इसको 2 गुणित 2 गुणित 11 गुणित 11, 484 का गुणन करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। यहाँ देख लीजिए 832, इसमें 2 का 2 त्रिक और सिंगल 13 बना है। अतः 13 गुणित 13 169 का गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा।